Hello, good morning, and I welcome all of you to learn English translation. First of all, I would like to say sorry to all of you for not uploading videos for 2 days. Actually, I have started my classes, and that's why my schedules are very busy these days. And most importantly, to be frank, I am feeling tired also. But as I have promised you to teach how to speak English, it's my duty to upload videos every day. So I will definitely find some ways of uploading videos and I'll be regular. It's the 13th of September today, so I would like to start your class today. Look at the first sentence. That was your challenge in the last video. It was मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी. Most of you have translated it accurately, but the fastest answer was given by Nikhil Kumar Yadav. So Nikhil, congratulations, you have really done well and you have translated. I did not expect this from you. That should have been the correct expression. But if you look at the another aspect of this sentence, you can find that you can translate this sentence into past perfect tense also. So this is also a perfect expression. I had not expected this from you. Actually past perfect का यूज़ कहाँ होता है? तो अगर आपने टाइम एंड टेंस को स्टडी किया है तो आपने ये पाया होगा कि अगर 2 एक्शंस कंप्लीट होते हैं तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो बाद में कंप्लीट हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज़ होता है. तो जब ये सेंटेंस आप किसी से बोलते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, यानी कि कोई और चीज़ आपके साथ किया गया उसके बाद आपने ये बोला, तो इस वे में अगर सोचा जाए तो इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया जा सकता था. आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू. सो बाय द वे ये पहला वाला सेंटेंस भी परफेक्टली करेक्ट है और आप में से जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया है सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस. और सबसे तेज़ जवाब निखिल कुमार यादव का था. सो दिस इज़ योर चैलेंज टुडे. जो तुम नहीं हो वो होने का दिखावा कभी मत करो. दिस शुड बी अ टफ सेंटेंस फॉर ऑल ऑफ यू, but I expect a correct answer from you. So try it. The comment box is waiting for you. Go there and translate this sentence. आज की अगर टीचिंग की बात करें तो मैं आपको सिखाना चाहूँगा अपनी वास्तविकता को हमेशा बनाए रखें. जो आप ओरिजिनल हैं वो हमेशा बने रहें. कोई अगर दिखावटीपन करता है, आर्टिफिशियलिटी दिखाता है, तो आप ये बोल सकते हो ऑलवेज मेंटेन योर ओरिजिनलिटी. मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, ओरिजिनलिटी का मतलब होता है वास्तविकता. रिश्तों के अभाव में उसने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या कर ली अगर यहाँ पर आप नोटिस करते हैं तो यू कैन फाइंड दैट दिस सेंटेंस शुड बी ट्रांसलेटेड इन सिंपल पास्ट टेंस. सो हियर वी गो. ही कमिटेड सुसाइड. आई हैव यूज्ड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कमिट. कमिट सुसाइड मीन्स आत्महत्या कर लेना. कोई भी अगर क्राइम आप करते हैं तो कमिट का यूज़ किया जाता है. एंड सुसाइड इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्राइम, इस वजह से कमिट सुसाइड होगा. ही कमिटेड सुसाइड इन द एब्सेंस ऑफ रिलेशंस. इन द एब्सेंस ऑफ का मतलब होता है के अभाव में. और रिलेशंस आप जानते हैं रिश्ते. अब अगर नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखें, सब कुछ यहीं से शुरू होता है. एवरीथिंग स्टार्ट्स या बिगिन्स आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में है. बिगिन्स फ्रॉम हियर. मेरा नाम एम से शुरू होता है लेकिन तुम्हारा नाम एन से शुरू होता है. माई नेम स्टार्ट्स विद या बिगिन्स विद. किसी भी चीज़ से शुरू होता है तो विद लगाते हैं हम. यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ से ये सोर्स दिखाया जा रहा है, इसीलिए बिगिन्स फ्रॉम हियर. लेकिन किसी लेटर से अगर कोई चीज़ स्टार्ट होता है तो स्टार्ट्स विद का प्रयोग किया जाता है. यहाँ पर लेटर नहीं था इसलिए फ्रॉम लगाया. यहाँ पर लेटर है एम, इस वजह से एन लगाया गया है. माई नेम स्टार्ट्स विद एम बट योर्स विथ एन. यहाँ पर गौर करेंगे तुम्हारा नाम, तो योर नेम भी लिख सकते थे आप. और यहाँ पर भी स्टार्ट्स विद का प्रयोग कर सकते थे, बट योर नेम स्टार्ट्स विद एन. लेकिन सिमिलर चीज़ को एक ही सेंटेंस में रिपीट नहीं करना चाहिए, तो मैंने नेम को हटाने के लिए योर को पॉजेसिव प्रोनाउन में बदल कर योर्स कर दिया और स्टार्ट्स विद को यहाँ पर सपोज्ड मान लिया और यहाँ पर लिख दिया विद एन. माई नेम स्टार्ट्स विद एम बट योर्स विथ एन. अभी तक तुम यही हो. किसी से आप पूछते हो अभी तक तुम यही हो, यू आर स्टिल हियर. कई बार हम बनाते हैं असर्टिव में, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाकर हम अपने एक्सप्रेशन को ऐसा चेंज कर लेते हैं जिससे ये लगे कि आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अभी तक तुम यही हो, यू आर स्टिल हियर. या बोल सकते थे आर यू स्टिल हियर. आर भी आप शुरू में लगा सकते थे. मैंने तो सोचा था तुम कब के चले गए हो. आई थॉट. मैंने सोचा था पास्ट में, और ये आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट में है, लेकिन एक्चुअलिटी में पास्ट
के साथ पास्ट ही आता है, पास्ट के साथ प्रेजेंट नहीं आता है, तो इसको हम पास्ट में ही ट्रांसलेट करेंगे। आई थॉट यू हैड लेफ्ट मच अर्लियर। मच अर्लियर का मतलब हो गया कब के, मतलब बहुत पहले ही तुम चले गए थे। तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता था, कोई भी काम हो सकता था तो कुड लगाते हैं, हैव लगाते हैं और V3 लगाते हैं। तो कैसे जा सकता था, हाउ कुड आई हैव लेफ्ट तुम्हारे बिना, विदाउट यू। हम और तुम दोनों अलग थोड़े ना हैं, ये थोड़े ना है जो बोलते हैं नहीं, इसके लिए क्वेश्चन टैग का यूज़ करना होता है। बोथ यू एंड आई, याद रखेंगे पहले यू लिखेंगे बाद में आई लिखेंगे, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। और जब भी पर्सन्स को अरेंज करते हैं तो 2 3 1 के फॉर्मूले पर अरेंज होता है। 2 बोले तो सेकेंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन उसके बाद और लास्ट में फर्स्ट पर्सन, इसीलिए मैंने यू एंड आई लिखा है। बोथ यू एंड आई आर सिमिलर, अलग थोड़े ना है, मतलब कि सिमिलर है, आरंट यू, है ना। हम दोनों एक समान है ना, यानी कि हम और तुम अलग थोड़े ना हैं। मेरे हिसाब से अब हमें चलना चाहिए। मेरे हिसाब से मतलब मेरे अनुसार। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अकॉर्डिंग टू मी का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको टू मी का यूज़ करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी शुड इज़ एन इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामर। If you follow traditional grammar, you cannot use according with the first person. Therefore, you have to use only to. To me is equal to according to me. According to का यूज़ आप हर जगह करें फर्स्ट पर्सन को छोड़कर। तो to me यानी कि मेरे हिसाब से we should live now. लिव का मतलब होता है चलना, प्रस्थान करना, जाना। यहाँ पर गौर करें, जाना के मैंने जाना का गो नहीं लिखा था, मैंने लिव लिखा था, क्योंकि यह स्थान छोड़ने की बात की जा रही है। तुम हमेशा जल्दी में होते हो। यू आर ऑलवेज इन अ हरी। इन अ हरी इज़ अ फ्रेज़ जिसका यूज़ जल्दी में होना होता है, और चूंकि ये कोई वर्ब नहीं है इसीलिए आर का यूज़ किया गया है बी के रूप में। यू आर ऑलवेज इन अ हरी, तुम हमेशा जल्दी में होते हो। तुम्हारी तरह मुझे समय बर्बाद करने की आदत नहीं है, किसी भी चीज़ की आदत नहीं। तो आई एम नॉट हैबिचुएटेड टू, आई एम नॉट यूज्ड टू, आई एम नॉट एक्स्टम्ड टू, आई एम नॉट एडिक्टेड टू। ये कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते थे यहाँ पर। किस चीज़ के आदि नहीं है, तो समय बर्बाद करना का, तो वेस्ट मैंने आईएनजी लगा दिया। बहुत लोग सोचेंगे ना कि टू के बाद आईएनजी कैसे लग गया। टू जब भी प्रीपोजिशन का काम करेगा तो उसके बाद आपको जिरंड का यूज़ करना होगा, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। और टू जब इन्फिनेटिव का काम करेगा तब यहाँ पर आईएनजी आप नहीं लगा सकते। यहाँ पर टू इन्फिनेटिव नहीं बन रहा, ये टू प्रीपोजिशन है। आई एम नॉट हैबिचुएटेड टू, मतलब मैं इसके लिए हैबिचुएटेड नहीं हूँ, समय को बर्बाद करने का, अपना समय बर्बाद करने के लिए हैबिचुएटेड नहीं हूँ। लाइक यू मतलब तुम्हारी तरह। तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हो। बहुत सारे लोग अब समझने के लिए अंडरस्टैंड लगाना शुरू कर देंगे तो वाक्य गड़बड़ हो जाएगा। वाई डू यू ऑलवेज टेक मी रॉन्ग। टेक मी रॉन्ग का मतलब होता है मुझे गलत समझना। टेक रॉन्ग, टेक का यूज़ यहाँ पर होगा। वाई डू यू ऑलवेज टेक मी रॉन्ग, या बोलने में अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ अच्छा लगता है अगर बोलने में तो इट साउंड्स वेल। इट साउंड्स वेल मतलब इसका साउंड अच्छा लगता है। व्हेन स्पोकन, व्हेन के बाद V3 का यूज़ कर सकते हैं इस सेंस में कि जब यह बोला जाता है, या इसका साउंड अच्छा लगता है जब यह बोला जाता है। व्हेन इट इज़ स्पोकन, इट इज़ को यहाँ पर सपोज्ड मान लिया गया और व्हेन के बाद डायरेक्ट V3 का यूज़ कर लिया गया। इट साउंड्स वेल व्हेन स्पोकन। बर्फ़ गर्म करने पर पिघल जाता है। इसी पैटर्न को समझने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है। बर्फ़ पिघल जाता है, पहले बना ले आइस मेल्ट्स। बर्फ़ पिघलता है गर्म करने पर, यानी कि जब इसे गर्म किया जाता है कि व्हेन हीटेड, यहाँ पर इट इज़ को सपोज्ड मान लिया गया है। आइस मेल्ट्स व्हेन हीटेड। तो ये आप लोगों के आज का क्लास हो गया। मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ आपको क्लास देकर। अगर आप ईमानदारी से वीडियो को आपने देखा है तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। यदि आप दूसरे वे में वीडियो को देख रहे हैं या फिर मेरी टीचिंग से अगर आपको जेलसी है तो ही आप कहोगे कि आई डोंट लाइक योर वीडियोज़। Otherwise, I have done absolutely fantastic. I have done my best, and you must learn some special things from this video. So that's it for today's class. We will see tomorrow again. Thank you.